उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को देखते हुए सपा के प्रवक्ता सुनील साजन ने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि राम राज से अच्छा तो रावण राज था, जहां पर सीता सुरक्षित थी। इसी में बातचीत के लिए आज हम तमाम महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर सुनील साजन का ये बयान कितना सही है और कितना गलत है। यहाँ पर तमाम महिलाएं मेरे साथ हैं। उर्वशी जी हैं, मेरठ की अधिवक्ता हैं, महिला अधिवक्ता हैं। पूनम वशिष्ठ हैं, अधिवक्ता है, सीनियर अधिवक्ता है मेरठ की। नेहा गौड़ हैं, सपा नेत्री हैं, और एक बिटिया है यहाँ पर हमारे साथ। इस बिटिया से भी बातचीत करेंगे हम। तो तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सुनील साजन ने वास्तव में ये सही कहा है या गलत कहा है। उर्वशी जी, क्या कहेंगे आप सुनील साजन का जो बयान आया है महिलाओं को लेकर कि राम राज से अच्छा तो रावण राज था, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहूँगी सुनील साजन जी ने जो कहा है शायद सही कहा है, गलत तो है नहीं ऐसा कहना। तो उनको लगता है ऐसा, और जैसा कि हमने पढ़ा है आज तक की जो रामायण सभी के सामने है, उसको देखकर ये पता चलता है कि सीता जी को चाहे वो हरण करके ले गए हो रावण, लेकिन रखा बिल्कुल सुरक्षित था। और इवन जो है अशोक वाटिका में रखने के बाद में आप रामायण में पढ़ लें, उसमें भी जिक्र है, रामायण देखिए उसमें भी जिक्र है कि उनकी जो सिक्योरिटी के लिए, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं पुलिस भी, महिला पुलिस ही उन्होंने उस जमाने में सुरक्षा के लिए लगाई थी। तो वो सेफ, उन्होंने उनको उंगली तक नहीं लगाई, पूरे सम्मान के साथ में रखा। तो मैं ये कहना चाहूंगी जो उनको लगा उन्होंने कहा, और शायद उन्होंने सही कहा। रावण राज में भी महिलाएं सुरक्षित थी, सेफ थी बिल्कुल। लेकिन आज जो है इसको कह रहे हैं राम राज, मंदिर बनाने पर ध्यान है लेकिन महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरीके के नारेबाजी जुमलेबाजी ये सब होती रहती है, लेकिन उसके बाद में ये इन्हें गायें बचानी है। तो मुझे लगता नहीं है कि रामराज है। गायें भी कहाँ बचाई जा रही हैं? गायें भी नहीं बचाई जा रही। गायें की दुर्गति इतनी है जितनी पहले नहीं थी, उससे ज्यादा गायें आज सड़क पे घूमती दिखती है। पूनम जी, क्या कहेंगे आप? क्या वास्तव में सुनील साजन ने जो बयान दिया है ये कि रावण राज अच्छा था जहाँ पर सीता की सुरक्षा की गई थी? संस्कारों के माध्यम से, या हम यदि ये बात कहते हैं कि रावण राज अच्छा था, ये देखा जाता है कि आज के माहौल में, पहले क्या था कि रावण एक व्यक्ति यदि बुरा था तो उसकी हर जगह बुराई होती थी। लेकिन आजकल के माहौल में क्या है कि यदि एक व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है तो उसमें राजनीति हावी हो जाती है और मीडिया का भी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। ये चीज़ तो आई है। लेकिन पहले क्या था कि पहले यदि एक व्यक्ति ने बुरा किया है तो उसको बुरा कहने वाले 90% लोग होते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि उस बुरे काम को बुरा कहने वाले कम संख्या में लोग होते हैं, और उसको राजनीतिकरण करना या उसका ध्रुवीकरण करना या उसको अपने तरीके से तोड़ना मरोड़ना, उस तरह के लोग ज़्यादा हैं। शायद सुनील साजन ने बयान इसलिए दिया क्योंकि जो भाजपा की सरकार प्रदेश में काबिज नहीं होती तब भाजपा ही कहते थे कि भाई राम राज लाएंगे, हम राम मंदिर भी बनने की तैयारी में चल रहा है। तो अब कहा जा सकता है कि राम राज तो आ गया है प्रदेश में, लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि रावण राज इससे अच्छा था, महिला की सुरक्षा उसमें ज्यादा थी। क्या अब सुरक्षा महिला की ज्यादा थी या रावण राज में सुरक्षा ज्यादा थी? सुरक्षा पहले ज़्यादा थी, ये बात मानना, ये सही है कि सुरक्षा पहले ज़्यादा थी आज की अपेक्षा। आज जब से जागरूकता के नाम पर एक हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, जब से उसका हनन हुआ है, तब से रावण राज इससे बेटर था मेरे। अच्छा, नेहा, आप सपा नेत्री हैं। जब आपकी सरकार थी तब जंगल राज उसको कहा जाता था, और आज आप ही के नेता कह रहे हैं कि भाई राम राज से अच्छा रावण राज था। तो जंगल राज में क्या था? देखिए, बताना चाहूँगी कि मैं, जैसे कि आपने कहा कि जंगल राज, लेकिन ये भी आपने देखा होगा कि उस जंगल राज में शायद इतना आपने नहीं देखा होगा कि लगातार बलात्कार हो रहे हो, इस तरीके से बच्चियां काटी जा रही हो, जलाई जा रही हो, इस तरीके का अपराध, इस तरीके का जंगल राज सपा सरकार में नहीं था। अगर आप सरकार की और जंगल राज की बात करते तो इतना जंगल राज नहीं था। लेकिन अब ये हम नहीं कह रहे, ये भाजपा कहा करती थी। ये भाजपा कहा करती थी, तो भाजपा का ही जवाब दे रहे हैं इस चीज़ पर भी कि अगर भाजपा ये कहा करती थी तो क्या इतना जंगल राज था? नहीं था उस टाइम पर। तो क्या कहेंगे अब जिस तरीके से भाई आपके नेता हैं, आपके प्रवक्ता हैं सुनील साजन, उन्होंने कहा कि रावण राज में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षा थी। उन्होंने सीता जी का एग्जाम्पल भी दिया है कि रावण राज में सीता सुरक्षित थी, और अब राम राज है तो महिलाओं पर अत्याचार अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल सही कहा है सुनील साजन जी ने, क्योंकि जब रावण राज था तो कहीं ना कहीं सीता जी बिल्कुल सुरक्षित थी। उनके साथ कोई ऐसी वारदात नहीं हुई, कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई जो कि अपमानजनक हो। सिर्फ उनको एक उठाया गया था उस टाइम पर। और यही कहूँगी कि देखिए अब जो हो रहा है,
लड़कियों के साथ में, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में वो रावण राज और जंगल राज इन सब चीज़ों से हटकर बहुत घृणीय है, निंदनीय है। इसके लिए कोई शब्द नहीं कहे जा रहे हैं और ये सब चीज़ों के ऊपर तो बोलने पे भी ये लगता है कि क्या बोला जाए। अच्छा, आपने कहा कुछ गलत नहीं हुआ था, आपने अपने शब्दों में कहा कि उनको उठाया गया था। क्या किसी महिला को उठाना उसकी मर्जी के बिना ये अपराध नहीं है, ये सही है? देखिए, मर्जी के बिना भी नहीं उठाया गया था उन्हें। मर्जी जब इस बात में मैं इतनी, मुझे नहीं पता है इस बात का नॉलेज का ज़्यादा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब सीता जी का हरण हुआ था और उनको ले जाया गया था, तो आप ये भी देख रहे होंगे कि उसके बाद से लेकर अब तक सब कुछ हुआ। जितनी बड़ी रामायण रची गई वो इसी वजह से थी कि सीता जी का हरण हुआ था, लेकिन उनके साथ कोई भी गलत चीज़ नहीं हुई थी। मैम, क्या कहेंगे आप, लगातार जो महिलाओं को लेकर अपराध बढ़ रहे हैं, आप एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, आपके पास भी ऐसे केस आ रहे होंगे, तो वास्तव में अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं को लेकर या घट रहे हैं? नहीं, अपराध तो बढ़ रहे हैं, अपराध तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कहना कि केवल इसी शासन में बढ़ रहे हैं, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अपराध पिछले शासन में इससे ज़्यादा थे और उसका खुद मैं बल्कि इस शासन में मैंने ये तो देखा है कि चैन लूट, ये सब घटनाएं, पर्स लूट, ये कम है। मेरा अनुभव और जहाँ तक मैंने देखा है ये घटनाएं कम हुई हैं। हाँ, ये जो रेप कांड ये हुए हैं, ये भी हो रहे हैं, लेकिन इसका पब्लिसिटी ज़्यादा हो रही है। ये बात मेरा मानना है कि इस बात की पब्लिसिटी जागरूकता के नाम पे, जागरूकता के नाम पे। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? मैडम ने कहा कि पिछली सरकार में इतना कुछ नहीं था। आप भी एक अधिवक्ता, मैडम भी एक अधिवक्ता हैं, तो मैडम ने कहा पिछली सरकार में इतना नहीं था जितना पिछली सरकार में इससे ज़्यादा था और अब कम हुए हैं, लेकिन बता रहे सुनील साजन जी तो अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए, ये तो कई लोगों ने, कई समाजसेवियों ने आरटीआई डाली है, तो रिपोर्ट्स के अनुसार तो अपराध बढ़ ही रहा है, जितना मतलब जो निकल के सामने आता है। 90% अपराध तो जो महिलाओं के साथ में होते हैं वो उनके घर में, घर के रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों से ही वहीं से शुरू होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, अपराध तो बढ़ ही रहे हैं। लेकिन मैं इसको ये नहीं कहूँगी, फिर भी कहीं ना कहीं हर राजनीतिक पार्टी अपनी पार्टीबाजी करती है, नेता वाली बात करते हैं। सरकार में जो होता है विपक्ष फिर उसके खिलाफ बोलता है, विपक्ष तो 100 तरीके की कमियां निकालता है। ये तो एक दूसरे पर एलिगेशन सारी पार्टीज लगाती हैं, या नेतागर्दी वाली बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो आप बोलते हैं, जो आप डिक्लेयर करते हैं कि हम एंटी रोमियो स्क्वाड बना के ऐसे सुरक्षा देंगे बच्चियों को, गुंडा दमन दल बनाएंगे, हम जो है शक्ति का अभियान चलाएंगे, ये करेंगे, लाना फलाना करेंगे, तो कम से कम करिए तो सही। आप उसमें नाजायज लड़कों को और भाइयों को मत फंसाइए, आप उसको काम करिए। सच में ही मतलब लड़कियों की सुरक्षा के बारे में यदि आप सीरियस हैं तो उनकी जाते ही थानों में सुनवाई हो, उनकी बात सुनी जाए। जो भाजपा का ये रामराज है, क्या वास्तव में भाजपा के रामराज में महिलाओं के प्रति अपराध में गिरावट आई है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि गिरावट आई है, कोई भी गिरावट नहीं आई है, बल्कि क्राइम तो रैपिडली बढ़ ही रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि गिरावट आई है। अच्छा मैडम, आप बता रहे थे कि लग रहा है आपको जो भाजपा का ये रामराज चल रहा है, क्या इसमें महिलाओं के प्रति अपराध हैं उनमें लगातार गिरावट आ रही है? पहले की अपेक्षा कम है मेरी समझ से, और इसमें राजनीतिकरण अब ज़्यादा हो रहा है। राजनीतिकरण की वजह से ही जो महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं उसका कोई हल तो निकल नहीं पाता, सॉल्यूशन नहीं निकल पाता, और बस केवल राजनीति में वो जो पीड़ित है वो और पीड़ित हो जाता है, और जो अपराधी हैं वो और बढ़ जाते हैं, उनको और सपोर्ट मिलती है। बिल्कुल। नेहा जी ये कह रही हैं कि आपकी जब शासन था, जब सपा सरकार थी, तब अपराध लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन अब जो भाजपा का रामराज है उसमें अपराध गिर रहे हैं महिलाओं के। मैं जवाब दूंगी इस बात का कि अगर सपा सरकार में अपराध ज्यादा थे तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि भाजपा सरकार में कौन सुरक्षित है? महिलाएं, बच्चियां और शराफा से आप ले लीजिए, व्यापारी ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, आम आदमी, छोटे भाई बहन, जो आप देख रहे हैं फर्जी मुकदमे लगातार, हर चीजें, पिछवाड़े पे गोली लगा दी जाती है फर्जी मुकदमे लगा के। सदन का मुखिया, सूबे के मुख्यमंत्री साहब जब खोल कर ये बोलेंगे कि गोली मार डालो, सूबे के जब मुखिया बोलेंगे तो क्या नहीं होगा? आपको कहीं भी हमें ये लग रहा है कि हम लोग सुरक्षित हैं? हमें तो यहाँ कोर्ट में भी नहीं लग रहा कि हम यहाँ सुरक्षित खड़े हैं या आज हम सुरक्षित हैं, हमें इस बात का बिल्कुल नहीं लगता। पहले से अभी में शायद इतना ज्यादा अपराध बढ़ चुका है जो शायद कभी नहीं हुआ था। तो बिल्कुल, ये तमाम महिलाएं थी हमारे साथ, यहाँ पर पक्ष भी सुना आपने, विपक्ष भी सुना, तमाम महिलाओं के अपने अपने मत हैं। सबका कहना है कि पहले अपराध बढ़े थे, तो यहाँ पर सपा की जो नेत्री हैं नेहा गौड़ और उर्वशी जो अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं महिलाओं के, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि वास्तव में जो भाजपा का ये रामराज है इसमें महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, जबकि रावण राज में महिलाएं सुरक्षित थी। क्योंकि रावण राज ही वो ऐसे एक राज था जब महिला पुलिस का निर्माण किया गया था, महिला पुलिस बनाई गई थी, क्योंकि जब रावण सीता को उठा के लाए थे तब उन्होंने महिलाओं की सेना वहां पर लगाई थी ताकि कोई भी पुरुष अशोक वाटिका के अंदर प्रवेश ना कर सके। मेरठ से की राजन के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे।